यूपी बोर्ड का आज रिजल्ट जारी हो गया है। किस तरीके से जिन बच्चों ने जौनपुर में टॉप किया है, और सबसे बड़ी बात यह जिस तरीके से एक ही विद्यालय एवीएस इंटर कॉलेज, जिनमें कई छात्र न तो कहीं कोचिंग किए हैं और इस विद्यालय के दम पर उन्होंने 85% कोई 80% भी पाया है। फिलहाल हमारे साथ इंटर की छात्राएं हैं और हाई स्कूल की भी छात्राएं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? किस तरीके से आपने इतना मार्क्स पाया? मेरा नाम खुशी तिवारी है और मेरे परसेंटेज 86% है। बोलते रहिए। मेरा जितना भी तैयारी था वो सब केवल स्कूल के ही ज़रिए है, क्योंकि मैंने कहीं कोचिंग क्लासेस नहीं किया। आशीष सर ने मेरा पूरा सपोर्ट किया और चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी डाउट हो, हर समय कहीं भी अगर सर हैं तो वो हम लोग के डाउट क्लियर करते रहते थे, क्योंकि उनका मानना ये था कि बच्चे पढ़ेंगे तभी उनका परसेंटेज आएगा। वो सबसे ज़्यादा सपोर्ट किए हैं स्कूल के। और संडे को भी हम लोग के क्लासेस चलते थे, बुलाया जाता था, पढ़ाया जाता था। जहाँ हर स्कूल बंद रहते थे वहाँ हमारे स्कूल में सब कुछ बताया जाता था कि, और सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलता था हमें आशीष सर से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही हम लोग को सपोर्ट किए, हर चीज़ के लिए सपोर्ट किए। ऐसा कितना मार्क्स का है? 86%। क्या बनना चाह रहे हैं आप? मैं आईएएस बनना चाहती हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीति यादव है जी। मैं एवीएस इंटर कॉलेज में पढ़ती हूँ। हाँ। कितना मार्क्स का है और क्या बनने का? मेरे 83% है जी। और मैं टीचर बनना चाहती हूँ, क्योंकि शिक्षा हमारे देश में बहुत ही पीछे है, इसे हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। और इसमें आशीष सर सबसे ज़्यादा, जो कि फिज़िक्स के टीचर हैं, एक बहुत ही अच्छे टीचर हैं। जितना भी तारीफ़ करें हम उतना कम है। और हर एक सब्जेक्ट और हर समय, चाहे कभी आप उनसे पूछ सकते हो कोई भी क्वेश्चंस किसी भी सब्जेक्ट से, चाहे रात के 12 बजते हो, 1 बजते हो, दिन के सुबह, चाहे जब भी हो, उनसे कोई भी क्वेश्चंस कभी भी पूछो वो तुरंत रिप्लाई करते थे। बच्चों की पढ़ाई के लिए उन्होंने कोई कभी कमी नहीं की। और यहाँ तक कि संडे को हर एक दिन, फेयरवेल को, सब हमेशा फेस्टिवल को क्लास स्कूल बंद रहते थे, लेकिन हमारे स्कूल हमेशा चालू रहते थे। सर बोलते थे कि हमेशा प्रेजेंट रहो, बस यही प्रेजेंट ही एक दिन तुम लोग का बहुत अच्छा प्रेजेंट करेगा। और यही हुआ हमारे साथ। आज इतना अच्छा प्रेजेंट हुआ हमारा कि आशीष सर की कितनी भी तारीफ़ करें, हम कितना भी तारीफ़ करें और वो कम है। क्या नाम है आपका? सर सुधा यादव नाम है। मैं क्लास 12 की स्टूडेंट हूँ। मेरे विद्यालय में पढ़ते हैं? एवीएस इंटर कॉलेज। मेरे 79% है, जिसका हकदार सिर्फ और सिर्फ एवीएस इंटर कॉलेज। हम लोग कभी कहीं भी कोचिंग नहीं की, हमेशा 1 से ही हम लोग यहीं से पढ़ते हैं, यहीं पे पढ़े हैं। और आशीष सर बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। वो फिज़िक्स के टीचर हैं, बट हर एक डाउट वो क्लियर करते हैं। चाहे हम व्हाट्सएप पे उनसे पूछे, चाहे जहाँ या फिर यहाँ आके स्कूल में, वो हमेशा बताते थे, हमेशा हम लोग का सपोर्ट किए हैं। उनके बदौलत आज हम लोग की इतना अच्छा वो नंबर आया है। सर हमेशा कहते थे कि हम जितना घिसेंगे उतना ही चमकेंगे। आज वो दिन आ गया है जो हम आप सबको दिखा सकते हैं। मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। और क्या बनने का सपना है? गवर्नमेंट टीचर। किस क्लास में पढ़ती हैं? कितना मार्क्स का है? मेरा नाम सेजल दुबे है। मैं क्लास 12 में पढ़ती हूँ। मेरे मार्क्स 77% है। क्या बनने का सपना है? गवर्नमेंट टीचर। ठीक है, हम और लोगों करने का प्रयास करते हैं। लोगों का सपना है, नाम क्या है और किस तरीके से इस विद्यालय के आपके साथ रोल क्या रहा और कैसे आपने इतने बड़े मार्क्स को पाया, इसमें देखिएगा। मेरा नाम सोनल यादव है। मैं हाई स्कूल के स्टूडेंट हूँ और मेरे कॉलेज का नाम एवीएस इंटर कॉलेज है। मैंने कहीं भी कोचिंग क्लासेस ज्वाइन नहीं की थी। मेरे 10th में 88% है और मैं हमेशा स्कूल पर डिपेंडेंट रही। और मेरे आइडल आशीष सर, जो पूरे सपोर्टिव रहे एग्ज़ाम के लास्ट डे तक। वो हमेशा इंस्पायर करते रहे हम लोगों को पढ़ने के लिए। हमेशा डाउट, हर सब्जेक्ट का वो डाउट बताते रहे। जब तक डाउट क्लियर ना हो जाए तब तक हम पूछ सकते थे। मेरे स्कूल का रूल है कि जितनी बार आपको समझना है उतनी बार आप पूछ सकते हैं। क्या बनने का सपना है? मैं इंजीनियर बनना चाहती हूँ। और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? अतुल पाल। किस तरीके से आपने तैयारी की और कितना मार्क्स आया आपका? मेरा 85% है। 85% है 10th में। क्या बनने का सपना है? विद्यालय क्या रोल था? हमारे 85% पाने में विद्यालय का अहम रोल है। और हमारे आइडियल टीचर आशीष सर हैं, जिन्होंने हमारी बहुत मदद की। एग्ज़ाम के लास्ट दिन तक उन्होंने हमारी बहुत मदद की। और हम कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बनना चाहते हैं। आप क्या बनना चाहते हैं और एवीएस इंटर कॉलेज की क्या भूमिका रही आपके साथ? सर एवीएस इंटर कॉलेज हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
क्योंकि हम बगैर कभी कहीं भी कोचिंग या ट्यूशन किए ही यहाँ से अच्छे मार्क्स प्राप्त किए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आशीष सर हैं। उन्होंने हमारा ये बहुत हेल्प किया, जहाँ भी चाहते थे वो हमारे मतलब जो भी डाउट होता था वो क्लियर करते थे। इसलिए सर हम और बाकी इंजीनियर बनना चाहते हैं कंप्यूटर साइंस से, जिससे सभी लोग को अच्छे से वो बेहतर दे सके। क्या नाम है भैया आपका? रोहन यादव। क्या बनना चाहते हैं? इस विद्यालय का क्या रोल है उसमें देखिए। AVS इंटर कॉलेज मेरे स्कूल का नाम है और मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता हूँ। कितनी पढ़ाई करते थे, कितने घंटा? 7 से 8 घंटा। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से छात्रों के साथ साथ एक गुरु होते हैं, चाहे हम हों, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो, इस विद्यालय के भी एक गुरु हैं जिनका नाम आशीष है। उनसे अगर आप बात नहीं करेंगे तो फिर इस इतने छात्र जो खड़े हैं उनसे जानने का प्रयास करेंगे किस तरीके से आप अपने छात्रों को कैसे शिक्षा देते थे आशीष सर, और अभी भी क्या लक्ष्य है अपने बच्चों को देने का। छोड़ दीजिए सर। थैंक यू सो मच, आपने मौका दिया हमको, ये प्लेटफॉर्म दिया। आर गंगा और आपकी पूरी टीम को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। सर हमने इसके पहले हम इंजीनियर थे और PTC इंडस्ट्रीज़ में जॉब करता था। सर मैंने B.Ed किया और उसके बाद बच्चों को जब हम पढ़ाने आए तभी से सर यहाँ पूरे क्षेत्र में इंग्लिश स्पीकिंग पे सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता था, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ, वो कोई नहीं पढ़ाता था। तो हमने इस बार पूरा फोकस फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ में कैसे अच्छे मार्क्स लाया जाए। हमने बच्चों को बताया कि मिनिमम कंटेंट को मैक्सिमम बार रिवाइज कैसे करो, और मिनिमम कंटेंट को मैक्सिमम बार रिवाइज किए बच्चे, जिससे रिजल्ट ये आया कि जो ये बगल में आपको लड़की दिख रही है जिसने 12th को टॉप किया है, उसके फिजिक्स में 97, केमिस्ट्री में 97 एंड बायोलॉजी में भी इसके 90 के प्लस मार्क्स हैं। उसका मात्र एक ही रीज़न था सर कि हमने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो थे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ, कोर सब्जेक्ट पर हमने पूरा फोकस किया। और सर मैं आपको बताते हुए ये खुशी हो रही है कि हमारे यहाँ 80% से ऊपर लगभग 25 बच्चे हैं और 70% से ऊपर लगभग 50 बच्चे हैं, जो सर एक बहुत बड़ा डाटा है। और ये सर मैं सारे बच्चों का ये मेहनत है। सारे गार्जियनों को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं जिन गार्जियनों ने AVS पर इतना बड़ा भरोसा किया। सर हम लोग का हमेशा यही नियम है कि हम लोग फीस बहुत मिनिमम रखते हैं और आउटपुट कंटेंट मैक्सिमम देने की कोशिश करते हैं। सर जो सब्जेक्ट सबसे कठिन है फिजिक्स, उसमें 7 से 8 बच्चे ऐसे हैं जो 95 के अबव हैं। सर मैथ, जैसे ये बगल में जितने लड़के सर खड़े हैं यहाँ पे सब 80 प्लस वाले हैं, कुछ बच्चे हैं 75 प्लस और 80 प्लस वाले बच्चे हैं। सर सबके अगर नंबर मैक्सिमम है तो सब कोर सब्जेक्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ, क्योंकि हम जानते हैं सर अगर हम इंग्लिश स्पीकिंग पर जोर दे रहे हैं और हम बस एक माहौल बना रहे हैं इंग्लिश स्पीकिंग का, तो वहाँ पे बस लैंग्वेज तैयार हो रहा है, हम स्किल पर वर्क नहीं कर रहे हैं। अगर हमें इंजीनियर बनना है तो हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ पर वर्क करना पड़ेगा। अगर हमें डॉक्टर बनना है सर तो हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी पर वर्क करना पड़ेगा। तो सर इस टाइम AVS में सर 10th ऐसे टीचर हैं जिसमें 5 इंजीनियर हैं। सर मैं खुद इंजीनियर हूँ, मेरी एक सुप्रिया मैम पढ़ाती हैं, उन्होंने बायोटेक किया है, वो इंजीनियर हैं जो बायोलॉजी पढ़ाती हैं। सर शिवानी मैम हैं जो KNIT सुल्तानपुर से इंजीनियरिंग की हैं, वो भी मैथ और वो डिपार्टमेंट देखती हैं। एक और सर हैं मनोज मौर्य सर हैं सर जो केमिस्ट्री से MSc की है, वो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। अंकिता मैम है सर जो जूलॉजी से MSc की हैं सर, वो पढ़ाती हैं, बायोलॉजी पढ़ाती हैं। राजनाथ सर हैं सर 24 ईयर का एक्सपीरियंस है, वो इंग्लिश पढ़ाते हैं। इंद्रेश सर हैं 28 ईयर का एक्सपीरियंस है, वो हिंदी पढ़ाते हैं। सर विनोद सर हैं 28 ईयर का एक्सपीरियंस, उनका भी गेस्ट लेक्चर मिलता है। और सर ये कॉलेज बहुत मेहनत से विनोद सर ने बनवाया है और हम लोग उनके नक्शे कदम पे चलने की कोशिश बस कर रहे हैं सर, और यही बच्चे हैं, ये रिज़ल्ट है सर, हम सब बहुत खुश हैं। इसका सारा श्रेय बच्चों के परिवार, अभिभावक और विनोद सर को जाता है जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिए जहाँ पे हम सारे टीचर यहाँ पे पढ़ा रहे हैं बच्चों को और अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। आशीष सर ये बताइए कि इतनी बड़ी नौकरी छोड़कर आपने शिक्षा देने का क्यों सोचा? सर नौकरी अगर हम करते सर तो एक कंपनी एलिमेंट बन जाते और पूरा हम एक बस कंपनी में रह जाते। सर हम हमारे दोस्त सिंगापुर चले गए हैं, अमेरिका चले गए हैं सर, वहाँ पे वो बस AC कमरे से निकलते हैं, ऑडी BMW उनके पास हो जाएगी 2-4 साल में और वो अपने घर पहुँच जाएंगे, लेकिन उनको उस कंपनी के अलावा, उस केबिन के अलावा कोई और नहीं जानेगा। लेकिन सर ये बच्चे जो हैं अगर ये आगे बढ़ेंगे तो इनके लाइफ में जो ये इम्पैक्ट पड़ेगा कॉलेज का कि बच्चे 88 पाएंगे, 86 पाएंगे, तो ये जो जब भी ये जॉब करेंगे तो AVS को हमेशा ग्रेस मानेंगे कि AVS की वजह से हमारा है। आशीष सर आखिरी बात, आपका क्या सपना था? सर हमारा यही सपना था कि ये गांव के बच्चे हैं, इन्हें गाइडेंस करने वाला कोई नहीं है। और सर मेरा खुद 89% था जब मैं अपने टाइम में पढ़ता था, तो मेरा भी सपना था कि जैसे मेरे परसेंट हैं वैसे ही हर बच्चे का 80+% है। जो बच्चों ने सपना पूरा किया, इसमें सर मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है, हम बात करेंगे, क्या नाम है आपका? जिस तरीके से आशीष सर ने बताया उसको कैसे देखते हैं आप? सर हम आशीष सर जो हैं सर, उन्होंने बहुत मेहनत किया है हमारे लिए और हम उनके सदा आभारी रहेंगे।
और हमें आशीष सर अगर कोई फेस्टिवल पढ़ता था तो वो छुट्टी नहीं देते थे, हमें बुला के पढ़ाते थे। ठीक है, हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका भैया? रोशन दुबे। किस तरीके से आप शिक्षा ले इसमें देखें? मैंने सर मुझे बहुत अच्छे से पढ़ा। कोई फेस्टिवल रहे या संडे रहे, कुछ भी रहे, डाउट पूछना है तो चाहे जब हम फ़ोन करें या व्हाट्सएप पे भेज दें वो तुरंत बताते हैं। वो बहुत मेहनत किया हम लोग के लिए, हम लोग भी उनके आभारी हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ये तस्वीरें, मुस्कुराइए आप, जिस तरीके से इस विद्यालय के कैंपस में बेहतर से बेहतर शिक्षा और जिस तरीके से कंप्यूटर और इस विद्यालय को सबसे बेहतर जो लोग अभी आशीष सर हमारे बात कर रहे थे, उन्होंने बताया कि एक गुरुजन होने के नाते जिस तरीके से उन्होंने बताया कि अगर आप शिक्षा लेकर किसी विदेश जाते हैं या देश में नौकरी करते हैं, आपके पास नौकरी होगी, पैसे होंगे, लोग होंगे, लेकिन भारत की सेवा और जनता की सेवा आपके पास नहीं होगी। क्योंकि एक व्यक्ति शिक्षा देकर 10 लोगों को आईएएस बना सकता है, लेकिन एक आईएएस अपने ऑफिस में बैठकर किसी दूसरे को आईएएस नहीं बना सकता। तो तमाम चीज़ें आपने देखी किस तरीके से एवीएस इंटर कॉलेज के बच्चों ने एक इतिहास रचा है। और आपको बता दें कि तकरीबन जो आशीष सर ने आंकड़ा बताया उसमें सबसे अधिक 85% बच्चे ऐसे हैं, 85% लाकर जो 20 बच्चे ऐसे हैं कहीं न कहीं पूरे इस गाँव और पूरे विद्यालय का नाम रोशन किया है। जौनपुर से राहुल यादव, आर गंगा न्यूज़।